गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हो? जल्दी से एक बार रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ओके ओके ओके, चलो फाइन फाइन। अच्छा, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई, पर आज हो जाएगी, ठीक है। क्लास के बाद हो जाएगी आईवीसी के एविडेंसेस वाली। डोंट वरी, आज हो जाएगी। चलो बेटा, शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था, कल हमारा बुद्धिज्म शुरू हुआ था, बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अब आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। अरे अंकुश बाबू, सिर्फ एक ही तो दिन क्लास नहीं हुई है बाकी दिन तो क्लासेस हुई है। एक ही दिन नहीं हुई है, बीच में तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से क्लास नहीं हुई थी, बस एक दिन। बाकी तो हमारी चली रही है क्लास। चलो, गुड इवनिंग सभी को। तो लास्ट क्लास में कल हम लोगों ने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी, बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, और हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, बौद्ध धर्म से संबंधित जो परिचयात्मक जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ लिया था कि भाई बुद्धिज्म कौन से 3 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। बुद्धिज्म की शुरुआत किसने की? गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, कपिलवस्तु नाम के राज्य में, और 563 बीसीई में हुआ, यानी 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, 563 ईयर्स पहले। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके फादर का नाम शुद्धोधन था, उनकी मदर का नाम महामाया या माया देवी था, पर उनकी मदर जो है 7 डेज उनके बर्थ को हुए थे तभी वो चल बसी, ठीक है। तो बुद्ध जो है 7 दिन के थे, उनकी 7 डेज की एज थी, तभी उनकी जो मदर है महामाया या माया देवी वो चल बसी। और उसके बाद उनकी जो मौसी रही, छोटी बहन थी उनकी मदर की, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाला पोसा और साथ ही साथ शुद्धोधन से शादी भी की ताकि इस बच्चे को मां की कमी फील ना हो, ठीक है। तो महाप्रजापति गौतमी फोस्टर मदर थी, मैंने बताया था ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिद्धार्थ की शादी हुई थी यशोधरा नाम की राजकुमारी से, और सिद्धार्थ को एक बेटा भी हुआ था राहुल। सिद्धार्थ का जो चेरियटियर था, यानी कि उसका जो रथ खींचने वाला इंसान था जिसे सारथी बोलते हैं, उसका सारथी था चन्ना। और जो फेवरेट घोड़ा था, फेवरेट हॉर्स था सिद्धार्थ का, उसका नाम था कंथक। तो कल ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और मैंने कल ही तुम लोगों को बताया था कि सिद्धार्थ ने 14-15 साल की उम्र में राज्य से बाहर जाकर 4 ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से उसका मन बदल गया और उसको लगा कि ये जो जीवन है जिसमें पैसा है, महल है, राजपाट है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सब बेकार है, ये मोहमाया की जिंदगी है। 4 ऐसी चीजें उसने देखी और उसके बाद उसको लगा कि नहीं, मुझे तो जो चौथी चीज मैंने देखी है उसके जैसा बनना है। उन्होंने 4 चीजें क्या देखी, मैंने कल बताया था। एक तो उन्होंने देख लिया था एक बूढ़े आदमी को, तो उनको टेंशन हो गई कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देख लिया, सिद्धार्थ ने, 14-15 साल का था सिद्धार्थ, तो बीमार आदमी को देख के लगने लगा उसको कि मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मेरा भी ऐसा शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। फिर एक लाश को देख लिया, एक कॉप्स, ठीक है, एक कॉप्स को, एक डेड बॉडी को देख लिया, जिसकी वजह से लगा कि मैं भी मर जाऊंगा। और फिर महल वापस लौटते वक्त उसने जंगल में एक साधु देख लिया, जो कि बूढ़ा भी लग रहा था, बीमार भी लग रहा था, और ऐसा भी लग रहा था कि ये चल बसेंगे कुछ दिनों में, पर उनके चेहरे पर एक तेज था, उनके चेहरे पर एक ग्लो था, एक हैप्पी एक्सप्रेशन था, जैसे सेटिस्फैक्शन का होता है कि भाई जीवन में कुछ और नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। इस तरह के एक्सप्रेशंस थे उन साधु के चेहरे पर। तब सिद्धार्थ को लगा कि यार मुझे ये बनना है, जो बूढ़ा भी है, लग भी रहा है बीमार है, और कुछ दिनों बाद चल भी बसेंगे, फिर भी इनके चेहरे पे एक हैप्पी एक्सप्रेशन है, तो मुझे ऐसा इंसान बनना है। और तब उन्होंने अपनी फैमिली को ये सारी चीजें बताई, और अल्टीमेटली हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना घर परिवार छोड़ दिया। मुझे बताओ सभी लोग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे,
थोड़ा सा रिकॉल कर पाए हो, समझ में आया है इतना? जल्दी से बताओ बेटा। दीपक महातो, जैसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म हो जाएगा मौर्य वंश चालू हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। बिल्कुल बिल्कुल अयान। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखो, बेवजह कोई कमेंट मत करना, उससे मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, तुम्हारा 1 घंटे का टाइम भी बर्बाद होगा। तो जब जरूरत हो मैं खुद पूछूंगा कि कोई डाउट है, उस टाइम पे टाइप करना, मैं डाउट को क्लियर करूंगा। चलो देखो, अब जब सिद्धार्थ ने वो सारी चीजें देख ली हैं और 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में जब उसने डिसाइड किया सिद्धार्थ ने कि यार शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, राजपाट भी है, महल भी है, पिताजी भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि जो मैंने 15-16 साल की उम्र में एक साधु महाराज देखे थे, अब मेरा वो बनने का टाइम आ गया है, अब मुझे कोई और चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो उन्होंने अपने परिवार को बता दिया कि भाई मैं अब सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ, राजपाट वगैरह संभालने के लिए मेरा बेटा राहुल है, ये संभाले, इसके वंशज संभाले, मैं जा रहा हूँ घर बार छोड़ के। अपनी वाइफ को भी बताया, वाइफ कन्विंस नहीं हुई, पर आखिर में उनको निकलना ही पड़ा। और उसके बाद वो लुम्बिनी छोड़ के, अपना जो बर्थ प्लेस है, अपना जो इलाका है वो छोड़ के, लुम्बिनी छोड़ के वो चल पड़ते हैं वैशाली की तरफ। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां से कहानी शुरू करनी है आज। उन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया, और इस घटना को, इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इस इंसिडेंट को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमणा। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमणा, यानी ग्रेट गोइंग फोर्थ। बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण को क्या बोलते हैं? देखो, महाभिनिष्क्रमण इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में महाभिनिष्क्रमण, इसका मतलब है जीवन में आगे की तरफ एक महान कदम। तो सिद्धार्थ गौतम ने, अभी बुद्ध बने नहीं है वो, सिद्धार्थ गौतम ने जीवन में एक महान कदम लिया है, हर बार सब कुछ त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, और अब वो निकल पड़े हैं किसकी खोज में? ज्ञान की खोज। दीन दुनिया का ज्ञान उन्हें चाहिए अब, ताकि वो अपना आराम से जी सकें, कोई लोड ना हो दिमाग में, किसी की कोई टेंशन ना हो, और हैप्पीली वो अपनी लाइफ को निकाल सकें। तो ये जो घटना है, जो इन्होंने घर बार छोड़ा है, दिस इंसिडेंट बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ महाभिनिष्क्रमणा। ठीक है, ये घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका मतलब है ग्रेट गोइंग फोर्थ, आगे की तरफ एक महान कदम। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, इन्होंने घर बार छोड़ दिया। अब जब इन्होंने लुम्बिनी छोड़ दिया, बेटा ध्यान से देखो, ये लुम्बिनी है नेपाल में, यहां पर इनका इलाका है, यहां पर इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। अब लुम्बिनी छोड़कर ये निकल गए बच्चों, बिहार में एक जगह है वैशाली। तो अपने घोड़े पर बैठकर, कंथक, ठीक है, अपने घोड़े कंथक पर बैठकर निकल गए, कंथक पर बैठकर निकल गए वैशाली की तरफ। बिहार में जैसे ये पटना है, ध्यान से देखो, बिहार में ये पटना है, यानी उस जमाने का पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के ऊपर ये जगह है वैशाली। तो वैशाली में ये चले गए अपने घोड़े के साथ, और वैशाली के जंगलों में जाके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि वैशाली के जंगलों में जाकर, वैशाली के जंगलों में जाकर इन्होंने घोड़े को भी आजाद कर दिया, कंथक को भी आजाद कर दिया, और उसके बाद खुद भी आजाद हो गए बच्चों, खुद भी आजाद हो गए। और ध्यान से देखो, अब जंगल में जाके इन्होंने सर्च किया। अब ध्यान से देखो बेटा, अब इन्होंने सर्च किया कि यार मुझे कोई गुरु चाहिए, कोई मुझे मेंटर चाहिए, जो मुझे सिखा सके कि कैसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे मैं मेडिटेट करूं, कैसे मैं तपस्या करूं। तो मुझे कोई गुरु तो चाहिए। तो अब वैशाली के जंगलों में भटक रहे हैं। वैशाली के जंगलों में भटकते भटकते इनको एक गुरु मिलते हैं, उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम, बच्चों ध्यान से देखो, आलार कलाम इनको एक गुरु मिले, पहले गुरु हैं इनके, फर्स्ट गुरु हैं इनके। अब पहले गुरु मिल गए, अब पहले गुरु से ये सीखेंगे। तो आलार कलाम ने इनको अपना चेला बना लिया, अपना शिष्य बना लिया, और इनको कम से कम भी 2-2.5 साल बढ़िया से कुछ चीजें जो इन्हें मालूम थी वो सिखा दी, और सिद्धार्थ ने वो चीजें सीख भी ली। 29 की एज में छोड़ा था घर बार, तो 31-32 की एज आते आते इन्होंने आलार कलाम से जितना सीखना था वो सीख लिया। और आलार कलाम ने इनको बोला कि भाई देखो, जितना मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब तुम मेरे बिल्कुल बराबर हो चुके हो,
तो अब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मुझे इतना ही आता था। तो तुम्हें अगर कुछ और सीखना है तो तुम्हें कोई और मेंटर, कोई और गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो इनको समझ में आ गया कि भाई आलार कलाम से जितना सीखना था मैं सीख चुका हूं, अब मुझे कोई दूसरा गुरु ढूंढना पड़ेगा। वैशाली के जंगलों में फिर भटकते रहे और कुछ दिनों बाद इन्हें एक नए गुरु मिल गए। उन नए गुरु का नाम है बच्चों रुद्रक। कहीं पर तो रुद्रक लिखा है और कहीं पर लिखा है बच्चों उद्रक। ठीक है, उद्रक। तो रुद्रक या फिर उद्रक, एग्जाम में कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। चलो, थैंक यू अमित, थैंक यू। नहीं नहीं बिल्कुल, अयान चन्ना को लेके नहीं गए हैं क्योंकि अब तो घर बार त्यागा है ना, चन्ना को लेके क्यों जाएंगे? चन्ना को थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, चन्ना अपनी मस्त लाइफ जिएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। अब देखो, रुद्रक या उद्रक, ये जो नए गुरु हैं इनको ज्वाइन कर लिया और 2-2.5 साल इनसे भी बढ़िया कुछ सीखा इन्होंने। 2-2.5 साल इनके साथ भी रहे और बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद इनको लगा कि यार आलार कलाम से मैंने सीख लिया और रुद्रक या जो उद्रक हमारे गुरु हैं उनसे मैंने सीख लिया। अब मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सीखा है मुझे उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र हो चुकी है इनकी, और इन्होंने डिसाइड किया कि यार अब मुझे चलना चाहिए ऐसी जगह जहां पे जाके मैं शांति से तपस्या कर सकूं, शांति से पीसफुली मैं पेनेंस कर सकूं। पेनेंस इंग्लिश में बोलते हैं तपस्या को। तो भाई इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा यहां पर। उस जमाने में इस जगह को बोलते थे उरुवेला, उरुवेला, और आज इस जगह को बोलते हैं बच्चों गया। बिहार में गया तुमने सुना होगा, उस जमाने में उरुवेला बोलते थे। तो हमारे जो सिद्धार्थ हैं, ठीक है, सिद्धार्थ जो हैं ये पाटलिपुत्र से होते हुए आ गए उरुवेला, और उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान से देखो बेटा, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने अपना मेडिटेट करना शुरू किया और लगातार 45 डेज तक, बच्चों ध्यान से देखो, लगातार 45 डेज तक इन्होंने तपस्या की, खाना पीना सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ दिन रात तपस्या। और इतनी जबरदस्त पेनेंस की इन्होंने, इतनी जबरदस्त पेनेंस की दैट ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ मेयर स्केलेटन। ये सूख कर कंकाल हो गए भाई, सारी हड्डियां दिखने लग गई, रिब्स दिख रही हैं, कॉलर बोन दिख रही है, हाथ इतने पतले पतले हो गए हैं, 45 दिन में सूख गए। पर 45th डे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको मिल गया एनलाइटनमेंट। अब तुम बोलोगे सर कौन सा ज्ञान होता है ये एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? देखो, एनलाइटनमेंट का मतलब है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और अगर तुम बोलोगे सर ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैसा ज्ञान, तो जो मैं ये ज्ञान बोल रहा हूं ये किताबी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि आदमी का दिमाग जो है वो दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। ठीक है, आपको हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आने लगती है, या आप हर चीज को प्रैक्टिकली देखने लगते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक अपने यूपीएससी के बड़े फेमस टीचर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, उनके कई सारे आपने लेक्चर ऐसे सुने होंगे जहां पर वो बहुत सुलझी हुई बातें कर रहे हैं, दीन दुनिया की बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति की है वो पढ़ लिख कर की है, कई सारी फिलोसफिकल बुक्स पढ़ी है ना, कई सारी दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ी हैं, तब जाके उनको ये ज्ञान आया है। बुद्ध ने 45 यानी सिद्धार्थ ने 45 दिन की तपस्या की, मेडिटेट किया, और जो ज्ञान विकास दिव्यकीर्ति सर को वो तो बहुत छोटा सा है, और हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, वो उससे भी बहुत ज्यादा गुना बड़ा ज्ञान जो है बुद्ध को प्राप्त हुआ जीवन के बारे में, तीन दुनिया के बारे में। ठीक है, और उसी को बोल रहे हैं एनलाइटनमेंट। बुद्धिज्म में इस ज्ञान को, बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में इस ज्ञान को बोलते हैं, इस नॉलेज को बोलते हैं, इस नॉलेज को बोलते हैं बच्चों निर्वाण। क्या बोलते हैं? निर्वाण। इसे निर्वाण कहो या फिर संबोधि, निर्वाण या फिर संबोधि, वेदर यू कॉल इट निर्वाण और संबोधि, एक ही बात है। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भाई अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो ज्ञान बांटा भी तो जाएगा, ज्ञान सिर्फ रखने के लिए थोड़ी है। अब मुझे
कई सारी चीजें मालूम है, मैं उन्हें रख के क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। तो उसी तरह से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने भी ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो बेटा ध्यान से, हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया जिसका मतलब है जीवन में आगे की तरफ महान कदम। ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अबे ससुरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जगहों के नाम चेंज हुए हैं। जैसे आज के टाइम में तुम वाराणसी बोलते हो, वाराणसी का बच्चों पुराना नाम था काशी, काशी बोलते थे पहले, काशी महाजनपद था, फिर काशी से हुआ बनारस, बनारस से हुआ वाराणसी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जो लोग वहां पे रह रहे होते हैं वो उसका नाम धीरे धीरे चेंज कर देते हैं, या कुछ ऐसे फीचर्स, ऐसी खास बातें होती हैं जिसकी वजह से नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर कि वो किस तरह से उस जगह को देखते हैं, क्या उसका महत्व समझते हैं और किस तरह से उसका नाम रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि घर बार छोड़ दिया और जंगल की तरफ निकल गए वैशाली में, तो सबसे पहले अलार कलाम के शिष्य बने। अभी बताया अलार कलाम के शिष्य बने, उनसे काफी कुछ सीखा, और उनसे सीखने के बाद बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने उन्हें छोड़ दिया और एक नए गुरु उद्रक या रुद्रक से जुड़ गए, और उसके बाद वहां से भी सीखने के बाद ये चले गए उरुवेला, और वहां जाके इन्होंने घोर तपस्या की। ठीक है, ग्रेट पेनेंस, और इतनी जबरदस्त कि ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ मेयर स्केलेटन, इतनी कि वे मात्र कंकाल बनकर रह गए। और जब कंकाल बन के रह गए तो भैया 45वें दिन 45th डे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया, एनलाइटनमेंट इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति, और बुद्धिज्म में बोला गया है निर्वाण या संबोधि। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया कि निर्वाण या संबोधि मिला है इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे। आज उस पीपल के पेड़ को बोलते हैं बोधि ट्री, आज भी वो पेड़ है, पर वो एक्चुअल पेड़ नहीं है जिसके नीचे वो बैठ के तपस्या करते थे। उसी पेड़ की ब्रांच है जो अब पेड़ बन चुकी है। ठीक है, उस पेड़ को तो ब्राह्मणों ने और दूसरे लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने काट दिया था, क्योंकि बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वो कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा था, तो उस पेड़ को तो काट दिया गया, पर उस पेड़ की जो ब्रांच है वो बच गई और उसी को वहां पर लगाया गया। तो आज मतलब ये कह सकते हो उसी पेड़ का अंश है वो, मतलब वही पेड़ है एक्चुअल में तो, पर रियल पेड़ नहीं है, रियल पेड़ की ब्रांच है जो अब जाके पेड़ बन गई है। ठीक है, अब बात यह है कि उस बोधि ट्री को हम देखते हैं कि गया में है वो, पहले जैसे उरुवेला बोलते थे। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भाई ज्ञान बांटेंगे भी, ध्यान से देखो, अब ज्ञान बांटेंगे तो सबसे पहले इन्होंने ज्ञान कहां बांटा, भाई लोग ध्यान से देखो, इन्होंने ज्ञान बांटा है सबसे पहले, ये वाराणसी है, इधर देखो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी है गंगा के किनारे, और यहीं वाराणसी के पास बच्चों एक जगह है सारनाथ, जहां पे सारनाथ का स्तूप है, तुमने सुना होगा सारनाथ का स्तूप, सारनाथ। ठीक है बच्चों, सारनाथ। तो सारनाथ नाम की जगह पर इन्होंने कुछ लोगों को पहला उपदेश दिया, पहला धार्मिक उपदेश दिया, पहला अपना सरमन प्रोवाइड किया। देखो देखो, जो लेक्चर होता है रिलीजियस लेक्चर, अब तुम उसे उपदेश कहो, तुम उसे उपदेश कहो, इंग्लिश में रिलीजियस लेक्चर कहो। ठीक है, रिलीजियस लेक्चर कहो, या फिर तुम इंग्लिश में उसे कह सकते हो सरमन। तो ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया। और ये जो इंसिडेंट है, ये जो धर्म उपदेश वाला जो इंसिडेंट है, सरमन वाला जो इंसिडेंट है, इसे बोला जाता है बच्चों, ये फेमस हुआ किस नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन। इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है बेटा, अब मैं इसका मतलब बताता हूं, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो।
धर्म का मतलब है यहां पर बच्चों, धर्म का मतलब है यहां पर लॉ, यानी कि शिक्षा। लॉ का मतलब वैसे तो हम जो पढ़ते हैं वो कानून होता है, पर यहां पे लॉ का मतलब है शिक्षा या ज्ञान कह सकते हो, ठीक है। तो शिक्षा कह लो, ज्ञान कह लो। चक्र मतलब व्हील, पहिया। और प्रवर्तन का मतलब होता है टर्निंग, यानी घूमना, टर्न होना यानी घूमना। तो ज्ञान का पहिया, शिक्षा का पहिया घूमने लगा है भाई, ज्ञान बांटना शुरू कर दिया तो अब ज्ञान का पहिया घूमने लगा है। और ये ज्ञान का पहिया घूमता रहा जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक इनको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष क्या होता है आगे समझ में आएगा। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी जब इन्होंने पहला लेक्चर दिया, रिलीजियस लेक्चर, तो उस इंसिडेंट को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखना, घर बार छोड़ा तो महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोला गया अपना निर्वाण या संबोधि। और जब पहली बार सरमन दिया, रिलीजियस लेक्चर दिया, तो उसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और अब क्या होता है कि 35 ईयर्स की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी टाइम से अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। और 80 साल की एज तक, क्योंकि 80 साल में इनकी डेथ हो गई थी, 80 ईयर्स की एज तक ये ज्ञान बांटते रहे। इन्होंने अपनी जो जिंदगी बिताई, ध्यान से सुनो बेटा, ज्यादातर अपने जो इन्होंने जिंदगी बिताई वो बिताई वैशाली में, क्योंकि सब कुछ सीखा भी वैशाली में ही था। तो ही स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन वैशाली, अपने आखिरी वर्ष जो हैं जीवन के वो भी इन्होंने वैशाली में ही बिताए। और इसी दौरान जब इनके आखिरी वर्ष चल रहे थे, यानी जब ये 75-76 ईयर्स ओल्ड थे, तो एक बार ये ना यहां पे गए हुए थे, एक जगह है बिहार में, ध्यान से देखो बेटा, ये उरुवेला और पाटलिपुत्र के इस तरफ ना ये एक जगह है पावापुरी। पावापुरी ये जगह ही मनहूस है ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के हिसाब से देखो कि जगह ही मनहूस है। पावापुरी में क्या हुआ, हमारे सिद्धार्थ गौतम यानी जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध के एक चेले थे, एक शिष्य थे, उनका नाम था चुंडा। क्या नाम था बच्चों? चुंडा नाम था उनका। तो पावापुरी में सिद्धार्थ गौतम, यानी अब जब से ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से वो बन गए बुद्ध, गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है जिसको बुद्धि आ जाए, जिसको ज्ञान आ जाए। बुद्ध का मतलब है एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो गौतम बुद्ध यानी जो प्रबुद्ध हैं, जिनको सब कुछ मालूम है। तो चुंडा नाम का एक भक्त था गौतम बुद्ध का। वैसे ये लोहार था, है ना, ब्लैक स्मिथ में बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ। तो ये लोहार था भैया। तो इस लोहार ने डिसाइड किया कि मैं अपने गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। और मैंने अपने गुरुदेव के बारे में सुना है कि वो घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, यानी वो नॉन वेज नहीं खाते, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, कई बार तो कई कई दिनों तक नहीं खाते। तो बोला क्यों ना इतने महान आदमी का थोड़ा टेस्ट किया जाए। ई ससुरा चुंडा का किया भैया, ध्यान से, ये चुंडा इनवाइट किया कई सारे बुद्धिस्ट साधुओं को, बुद्धिस्ट मंक्स को। और जब उनको खाना परोसना शुरू किया तो इसने क्या किया, बुद्ध को, भगवान बुद्ध को पोर्क सर्व कर दिया। पोर्क, पोर्क समझते हो, सुअर का मांस, ठीक है, पोर्क सर्व कर दिया। और किसी को नहीं किया, उनको किया कि देखते हैं कि इनको पता चलता है कि नहीं। और भगवान बुद्ध ने वो सुअर का मांस जो है, वो जो पोर्क है, वो खा लिया। अब तुम्हें पता चलेगा बाद में क्यों खाया, खा लिया। अब बॉडी को तो यार आदत ही नहीं है, वो तो वेजिटेरियन खाना खाते थे, है ना भाई, बॉडी को आदत ही नहीं है कि नॉनवेज को खा लें और उसको डाइजेस्ट कर लें। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से इंटेस्टिनल अपना इन्फेक्शन हो गया, उनको आंतों में इन्फेक्शन हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है, वो सड़ने लगी, पेट में बड़ा दर्द उठने लगा, उनको हो गई डिसेंट्री। डिसेंट्री समझते हो, डिसेंट्री? डिसेंट्री का मतलब होता है कि भाई आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम सबको मालूम है, जो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है खाना, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वेस्ट, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता। तो उसी रास्ते जहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है, उसी रास्ते क्या होते लगता है, जब ये आंतें सड़ती हैं, डिसेंट्री होती है, आपको बेसिकली ब्लीडिंग होने लगती है।
मोशन के साथ ब्लीडिंग होने लगती और साथ ही साथ उसी रास्ते मवाद निकलने लगती क्योंकि अंदर आते सड़ रही हैं। तो डिसेंट्री में यही हुआ, एक तो मवाद ऊपर से ब्लीडिंग, वो उनको होने लगा, बड़ा परेशान हुए वो। तो उनके जो जीवन के आखिरी कुछ साल थे, बिल्कुल ध्यान से देखो, आखिरी जो कुछ साल थे वो उनके बड़े मुश्किल रहे भाई, बड़े परेशान रहे। फिर भी वो रिलीजियस लेक्चर्स तो देते रहे। आखिर में क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो। अब चुंडा ने तो अपना खेल कर दिया, ससुरे चुंडा को तो मालूम भी नहीं उसने क्या खेला कर दिया है। बुद्ध परेशान है। तो अपने आखिरी सालों में क्या हुआ, ज्यादातर टाइम तो वैशाली में रहे पर लेक्चर देते रहे। तो एक बार लेक्चर देने गए हुए थे, यहां यूपी में एक जगह है कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में एक जगह है बच्चों कुशीनगर। तो कुशीनगर में इन्होंने रिलीजियस लेक्चर दिया होगा, अपना धर्म उपदेश दिया होगा, सरमन दिया होगा। और उसके बाद एकदम से इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि डिसेंट्री की वजह से, पेचिस की वजह से, हिंदी में बोलते पेचिस, पेचिस की वजह से इनकी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो गौतम बुद्ध थे, ये तो दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखा रहे थे। मोक्ष का मतलब होता है बच्चों जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, इंग्लिश में बोलते हैं सैल्वेशन। तो ये तो रास्ता बता रहे थे कि सैल्वेशन कैसे लेना है, मोक्ष कैसे लेना है, जीवन में ये जो हमारे ये जीवन और मृत्यु का चक्र से छुटकारा कैसे पाना है, ये तो वो रास्ता बता रहे थे। इनको ये नहीं मालूम कि भाई इनको पोर्क सर्व कर दिया है, बिल्कुल पता था इन्हें, इन्हें पता था कि ये पोर्क है और इससे मेरी जान जाने वाली है, ये उन्हें मालूम था। पर फिर भी उन्होंने खाया क्योंकि उनको मोक्ष इसी तरह से मिलने वाला था और उनको पहले से ही आइडिया और रियलाइजेशन हो चुका, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के खाया क्योंकि वो ही मोक्ष का तरीका था। भाई जो दुनिया को ज्ञान दे रहा है उसको मालूम नहीं है कि ये नॉर्मल सब्जी है, कि ये सुअर का मांस है या कोई दूसरा मांस है। समझ में आ रही है बात? थैंक यू राहुल, थैंक यू। अब क्या होता है, अब क्या होता है ध्यान से देखो कि इनको तो मोक्ष मिल गया। अब मोक्ष किस रास्ते मिला है तुमको मालूम है ना? अब मोक्ष मिल गया कुशीनगर में, और इनकी जो डेथ हुई वो हुई बच्चों 80 ईयर्स की एज में। 563 बीसीई में इनका जन्म हुआ था, 483 बीसीई में इनकी डेथ हो गई 80 साल की एज। ठीक है, और इनकी जो ये डेथ हुई है, इस इंसिडेंट को बोला गया बुद्धिज्म में, इस इंसिडेंट को बोला गया, डेथ को बोला गया है बच्चों महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, जैसे ज्ञान को बोला है ना निर्वाण, वैसी डेथ को बोला है महापरिनिर्वाण। तो घर बार त्यागना, सब कुछ रिनंशिएट करना, उसे बोला महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति यानी परफेक्ट नॉलेज जो इन्होंने अटेन की, उसे बोला गया एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाण या संबोधि। फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया, अपना पहला धार्मिक उपदेश जो इन्होंने दिया, उसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और उसके बाद जो इनकी डेथ हुई उसे बोला गया महापरिनिर्वाण। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, सभी लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू अमित, थैंक यू बच्चे। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई जो भी भगवान बुद्ध की कहानी थी वो तो हमारी हो गई। और एक बार बस यहां जो लिखा है, जो तुम्हें पीडीएफ मिलने वाली है, इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि वो उद्रक और रुद्रक को छोड़ के आ गए क्योंकि सब कुछ सीख चुके थे। तो 45 दिनों की तपस्या या ध्यान के बाद बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह घटना निर्वाण या संबोधि के नाम से जो हमने पढ़ा वही है। अब देखो, पढ़ के भी इजी लग रहा होगा क्योंकि कहानी पढ़ ली है। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ, सारनाथ का प्राचीन नाम है बच्चों ऋषिपत्तन। जिस टाइम पे वाराणसी को काशी कहा जाता था, सारनाथ को कहा जाता था ऋषिपत्तन। तो अपना पहला धार्मिक उपदेश इन्होंने सारनाथ या ऋषिपत्तन में दिया, और यह धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान का पहिया घूमना के नाम से प्रसिद्ध हो। उसके बाद देखो बेटा, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष वैशाली में बिताए, और पावा में, पावापुरी कहो या पावा कहो, पावा में चुंडा जो कि एक लोहार था, चुंडा नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें सुअर का मांस खिलाया। इसे खाने के बाद
बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में पेचिश से मृत्यु हो गई और उनको मोक्ष मिल गया, उनको साल्वेशन मिल गया, और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बेटा सबको ये क्लियर होगा, है ना? अब देखो, अब हमें यहां पर क्या पढ़ना है, एक टेबल है, ये मैंने इंग्लिश में ही बना के रखा हुआ है, और ये इंग्लिश में इसलिए बनाया, ट्रांसलेशन की जगह नहीं थी, और दूसरा इतना बेसिक है कि जो हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और वैसे भी तुम्हें इंग्लिश का पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है यार, इतनी अंग्रेजी तो आती है सबको, है ना? चलो देखो, बिल्कुल कीर्ति, बिल्कुल वो इंसिडेंट भी आगे आएगा, डोंट वरी, सीक्वेंस में आने तो सब कुछ बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से, अच्छा अयान बोल रहा है कि सर उनके हेड में वो स्नेल्स क्यों थे? देखा होगा तुमने, बुद्ध के जो बालों में जो है वो स्नेल्स हैं, वो बाल नहीं है, वो सर पे स्नेल्स हैं, ठीक है? उसकी भी कहानी आगे आएगी, उसके पीछे भी एक बहुत जबरदस्त रीजन है, ठीक है? ये सुजाता की खीर वाली कहानी और उनके सर पर जो स्नेल्स इकट्ठे हुए तपस्या के दौरान, पेनेंस के दौरान, ठीक है, वो भी बताऊंगा, दोनों आगे आएगा, डोंट वरी, सारी कहानियां आगे आएंगी। इनका जब लिटरेचर आएगा ना बुद्धिज्म का, तो वहां पे कई सारी कहानियां हैं, तो 3-4 कहानियां मेरे को वहां बतानी है, उन्हीं में 2 कहानियां ये भी हैं, डोंट वरी, पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले देखो, ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। अब हमने पूरी लाइफ पढ़ ली उनकी, क्या हुआ उनके साथ, उनके जन्म से लेकर, उनके बर्थ से लेकर पूरी डेथ तक की कहानी पढ़ ली। अब हमें देखना है, ये क्योंकि एग्जाम में आता है, मैच करने को भी आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, बुद्ध के जीवन के महान इवेंट्स, यानी कि उनके जीवन के महान पड़ाव, ठीक है? ध्यान से देखो, ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, तो एक तरफ तो उनके जीवन के महान पड़ाव लिखे हुए हैं, स्टेजेस लिखी हुई हैं, और दूसरी तरफ उनके सिंबल्स हैं। सिंबल्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्यों ये सिंबल्स हैं। ध्यान से देखो, मैंने जो एक्चुअल बुद्धिज्म में जो नाम है वो लिखे हुए हैं यहां पे, ठीक है, और जो समझने के लिए इंग्लिश में लिखे जाने चाहिए वो है। तो ध्यान से देखो, पहला उनका ग्रेट इवेंट है उनकी लाइफ का, पहला जो ग्रेट इवेंट उनकी लाइफ का वो है जन्म, उनका जन्म, यानी इंग्लिश में बर्थ, जन्म को बोल रहे हैं बर्थ। तो ध्यान से देखो, ये बुद्धिज्म वाला नाम है जन्म। अब जन्म का सिंबल क्या है उनके, उनके जन्म का सिंबल, ध्यान से देखो बेटा, उनके जन्म का सिंबल है लोटस, कमल और बुल, 2 सिंबल्स हैं, लोटस और बुल, और दोनों के बीच में ससुरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर मैं बताता हूं कि बुद्ध के साथ क्या कनेक्शन है। जब इस बच्चे का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर एक इनोसेंस होती है ना, एक इनोसेंस होती है, एक मासूमियत होती है, बहुत प्यारा लगता है वो बच्चा, चाहे कैसा भी हो बहुत प्यारा दिखता है वो, ठीक है? तो वही मासूमियत, वही इनोसेंस को, उसी ब्यूटी को दिखाने के लिए कमल, कि जब बच्चा जन्म लिया है तो वो कैसा दिख रहा है, कमल जैसा, कमल जैसा सुंदर, और कमल जैसी इनोसेंस, मासूमियत उसमें दिख रही है, ठीक है? वहीं वो बच्चा साधारण नहीं है, ये बताने के लिए कि वो बच्चा साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अंदर पावर है उसके, इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा सैल्वेशन का, मोक्ष का। इसीलिए उस पावर को दिखाने के लिए बुल रखा गया। बुल मतलब बैल, ऑक्स। तो लोटस उस बच्चे की इनोसेंस को दिखा रहा है, बुल उस बच्चे की पावर को बता रहा है, ठीक है बेटा? ध्यान से देखो, दूसरा ग्रेट इवेंट है उनकी लाइफ का महाभिनिष्क्रमण, यानी रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग। तो उन्होंने जो घर बार वगैरह त्यागा, परिवार त्यागा, तो वो त्याग के गए किस पर, घोड़े पर बैठ के गए थे कंथक पर, वैशाली तक, लुम्बिनी से घोड़े पर बैठे अपने कंथक पर और वैशाली तक गए, और अपने घोड़े को भी आजाद कर दिया, खुद भी आजाद हो गए। तो घोड़े पर बैठ कर गए थे, सब कुछ त्याग कर गए घोड़े पर बैठकर। तो बेटा इसका सिंबल है महाभिनिष्क्रमण का, रिनंसिएशन का, त्याग का, ठीक है, हॉर्स, कंथक। फिर इनको तीसरा जो इवेंट इनकी लाइफ का वो है निर्वाण या संबोधि, जो इन्हें एनलाइटनमेंट मिला है, यानी इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है? तो इसका सिंबल, भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो उसी का नाम लिखा हुआ है बोधि ट्री, ठीक है? बोधि ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि ट्री। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, भाई
अब ज्ञान मिला है तो ज्ञान बांटेंगे। तो जब पहली बार सारनाथ में इन्होंने अपना ज्ञान बांटा, फर्स्ट सरमन, पहला धार्मिक उपदेश दिया, तो उसे बोला गया, उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी जैसे ही ज्ञान बांटना शुरू किया, ज्ञान का पहिया घूमने लगा। तो पहिया, चक्र, वो इसका सिंबल है। ठीक है बेटा। उसके बाद महापरिनिर्वाण यानी उनकी डेथ कुशीनगर में हुई है, सबको मालूम है। उनकी डेथ जो है कुशीनगर में हुई है, उनकी मृत्यु, या ये कहो उन्हें मोक्ष मिला है कुशीनगर में। तो उसका सिंबल है स्तूप। उसका सिंबल क्या है बच्चों? स्तूप। स्तूप तुम लोगों ने देखा है? स्तूप जल्दी बताओ। जैसे सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। नहीं देखा तो फिर उसका इलाज है। देखा है? चलो देखो, जिन्होंने नहीं देखा तो मैं आपको वैसे बताता हूं कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट में मुझे एक बार रिकॉल करवा देना कि सर वो स्तूप दिखा दो एक आधा, तो मैं इमेज करके दिखा दूंगा इसको सेव करके। प्रदोष बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ध्यान से। तो स्तूप का मतलब होता है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये गुंबद नुमा आकृति का होता है। ठीक है। और इस तरह से ये घिरा रहता है। तुमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा बच्चों, सांची का स्तूप देखा होगा तुम लोगों। सांची का स्तूप, ठीक है। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, तो ये जो स्तूप है, ये इनकी डेथ का सिंबल कैसे है यार? स्तूप का, इस स्ट्रक्चर का इनकी मृत्यु से कैसे कनेक्शन है? मैं आपको बताता हूं, इसकी कहानी है हल्की सी, ध्यान से देखो। तुम सबको मालूम होगा, और अभी हमने पढ़ा भी है कि 483 बीसीई में, 483 बीसीई में बुद्ध की डेथ हो गई। और जब बुद्ध की डेथ हुई, उस वक्त मगध पर, यानी आज के बिहार झारखंड वाले इलाके पर, अजात शत्रु, हरियंक वंश का अजात शत्रु रूल कर रहा था। ठीक है। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था, उदयन का फादर था। अपने बाप को मारा था गद्दी के लालच में, तो फिर इसके बेटे ने इसको मार दिया गद्दी के, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है। तो अजात शत्रु के टाइम पर, जब अजात शत्रु मगध का राजा था, उसके टाइम पर इनकी डेथ हुई। फिर हरियंक वंश भी खत्म हुआ, फिर नाग वंश आया जिसमें शिशुनाग और काल अशोक थे, और उसके बाद आता है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, सम्राट अशोक। अब ध्यान से सुनो। तो बुद्ध की डेथ के बहुत सालों बाद, यानी 268 बीसीई से लेकर, बेटा ध्यान से देखो, 268 बीसीई से लेकर 232 बीसीई तक, 232 बीसीई तक अशोक का शासनकाल था। मौर्य वंश के अशोक का शासनकाल था। और तुम सबको मालूम होगा, इसी बीच 261 बीसीई में, 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर अटैक करता है। आज के ओडिशा को कलिंग बोलते थे। कलिंग पर अटैक करता है अशोक, क्योंकि कलिंग का राजा मगध एम्पायर में, मौर्य एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो अशोक ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और कलिंग को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। लाखों लोगों को मारा, बहुत सारे शहरों को उजाड़ दिया, और लाखों लोगों में बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब लोग थे। और जब बैटल खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, कलिंग का युद्ध खत्म हुआ, तब उसने देखा कि पूरे मैदान में दूर दूर तक खून ही खून है। और ये इतना घबरा गया अशोक, वो सारा सीन देखकर आखिर में, कि इसने डिसाइड किया कि यार मेरे हाथों से पाप हो गया, और मैं अब जिंदगी भर के लिए ये तलवार छोड़ दूंगा, हिंसा छोड़ दूंगा, वायलेंस छोड़ दूंगा, और मैं बुद्धिज्म अपनाऊंगा। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही सपोर्ट नहीं करते वायलेंस को, हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। बुद्धिज्म ज्यादा प्रचलित था, ज्यादा प्रोमिनेंट था, तो अशोक ने डिसाइड किया कि मैं बुद्धिज्म अपनाऊंगा और वायलेंस छोड़ दूंगा फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। अपनी जिंदगी में, बाकी जिंदगी में मैं हिंसा करूंगा ही नहीं। तो इसने क्या किया, एक बुद्धिस्ट साधु हुआ करते थे उपगुप्त, तो उपगुप्त की शरण में जाके इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा लिया।
ठीक है, हिंदुइज्म से कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में अशोक, और उसके बाद जो है अच्छा इंसान बन गया। तो इसको लगा कि यार अब मैं बुद्धिज्म को फॉलो करता हूं तो मेरे अल्टीमेट गुरु हैं गौतम बुद्ध। और मैं आपको बताऊं कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी ना, तो इनके कई सारे चेले थे। जैसे इनका फेवरेट जो डिसाइपल था, फेवरेट जो शिष्य था, उसका नाम था आनंद। आनंद। एक और था सरिपुत्र, सरिपुत्र, और एक और था उपाली। तो ये कुछ बढ़िया शिष्य थे गौतम बुद्ध के। सबसे फेवरेट तो ये था आनंद। और देखो, बुद्ध तो एक ही इंसान हुए, बुद्धिज्म में बुद्ध एक ही हुए। बाकी जो बाद में गुरु बने ये लोग, और बाद में भी जो आते रहे बुद्धिस्ट मंक्स, बुद्धिस्ट साधु, तो उन सबको बोला गया बोधिसत्वाज। बोधिसत्वाज, बोधिसत्व। ठीक है, बुद्ध तो एक ही थे, बोधिसत्व बन गए बाकी। तो अब होता क्या है कि इन चेलों ने क्या किया, इन शिष्यों ने क्या किया, अपने गुरु की आखिरी निशानियों के तौर पर उनके दांत, उनके नाखून, है ना, उसके बाद उनके हेयर, उनकी कुछ हड्डियां रख ली, संभाल के रखी, और जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन करते चले गए। और जब अशोक का शासन था, उस टाइम पे अशोक को पता चला कि भगवान बुद्ध की जो कुछ अस्थियां हैं, कुछ रिमेन्स हैं, वो अभी भी संभाल के रखे हुए हैं बुद्धिस्ट मंक्स लोगों ने। तो इसने ऑर्डर दिया, इसको लगा कि यार हमारे अल्टीमेट गुरु है बुद्ध, अगर कल को वो जो रिमेन्स है कहीं गुम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको ऐसा करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, संभाल के रखवा देते हैं। अब अशोक जो है अपना बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा क्रूवल था, बहुत बकवास आदमी था, बहुत ज्यादा वायलेंस करता था। और कैदियों को तो बुरी तरीके से मारने के लिए, पीटने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए इसने टॉर्चर चैम्बर बनाया था, टॉर्चर करने के लिए एक अलग से रूम। तो इतना बुरा था। पर बुद्धिज्म अपनाने के बाद अच्छा हो गया। तो इसने क्या किया, डरते तो थे लोग इससे, इसने सभी बुद्धिस्ट मंक्स को ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा है कि हमारे अल्टीमेट गुरु के, बुद्ध भगवान के जो भी रिमेन्स हैं, ऐसा करो देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन में गाड़ो और वहां वहां पर स्तूप बना दो। तो आज सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, एमपी में ही भरहुत का स्तूप, आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप, इन सभी स्तूपों को ध्यान से सुनो बेटा, इन सभी स्तूपों के नीचे चांसेस हैं कि बुद्ध के अवशेष हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यह है स्तूप का कनेक्शन बुद्ध की डेथ से। चलो बेटा, क्लियर है सबको? तो आज जो हमें पढ़ना था वो हमने यहां पर कवर कर लिया है। कल मुझे पूरी उम्मीद है कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, और परसों ही फिर जैनिज्म शुरू हो जाएगा, जैनिज्म शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये समझ में आ रही है तुम लोगों के एंशिएंट हिस्ट्री? फटाफट से रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, सभी लोग। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा करता हूं, ये जो अभी हमने पढ़ा है इसकी पीडीएफ अभी अपलोड करवा देता हूं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस वाली पीडीएफ है वो भी अपलोड करवा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया अंकुश, बहुत बढ़िया। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच बच्चे। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। अब थोड़ा रेस्ट करो और आगे की जो क्लासेस है उनको अच्छे से अटेंड करो। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।